हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का 2021 का एक ऐसा जजमेंट जो कि बात करता है नारकोटिक्स के बारे में। बेसिकली ये केस रिलेटेड है एनडीपीएस एक्ट से, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 से। ये केस इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। एम संपत वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2021 का लेटेस्ट केस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट रही है ये। कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के बारे में। 2009 में पुलिस को कहीं से ये टिप मिलती है, कहीं से ये सूचना मिलती है कि रोड से दो व्हीकल्स ऐसे जाने वाले हैं जो कि कैरी कर रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स को। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इन दो व्हीकल्स में प्रेजेंट होगी, जिसमें से एक व्हीकल होती है एक वैन और एक व्हीकल होता है ट्रक। बेसिकली पुलिस इन दोनों व्हीकल्स पे छापा मार देती है, रेड कर देती है। और सबसे पहला जो व्हीकल पुलिस ने यहाँ पे सर्च किया होता है वो है एक वैन, जिसमें 3 लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ये 3 लोग मौजूद होते हैं इस वैन में। और पुलिस जब इस वैन को सर्च करती है तो पुलिस को मिल जाता है 26 किलोग्राम ऑफ गांजा। यस, सही सुना आपने, 26 किलो गांजा मिलता है पुलिस को इस ट्रक में से। अगर हम बात करें सेक्शन 20B ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 की, तो वो सेक्शन सिंपली यही स्टेट करता है कि अगर कोई भी पर्सन पोजेस करता है, सेल करता है, परचेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है या इंटरस्टेट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है नार्कोटिक ड्रग्स की, तो उसे पनिश किया जाएगा, उसे कन्विक्ट किया जाएगा अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985 में। बेसिकली पुलिस को 26 किलो गांजा यहाँ पे मिल जाता है। पुलिस इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस इन्हें अरेस्ट कर लेती है तो इन पे ट्रायल कंडक्ट होता है, लेकिन आगे जाके ये एक्विट हो जाते हैं, इन्हें बरी कर दिया जाता है। तो दूसरा व्हीकल जो इस कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक ट्रक। आप देख सकते हैं ये है एक ट्रक। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इस केस में होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको वो चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। तो इस ट्रक में 2 लोग मौजूद होते हैं उस टाइम। ये है ट्रक के ड्राइवर जो उस टाइम ये ट्रक चला रहे होते हैं, और ये हैं ट्रक के हेल्पर जो सामान उतारने चढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हीं का नाम होता है एम संपत। बेसिकली जब पुलिस इस ट्रक को सर्च करती है तो पुलिस को शुरू में कुछ मिलता नहीं है, पुलिस को सिर्फ प्याज ही मिलते हैं जो ये ट्रक ले जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन और डीपली सर्च करने के बाद पुलिस यहाँ पे क्या पाती है कि इस ट्रक में 3300 किलोग्राम 3300 किलो गांजा मौजूद होता है। यस, 3300 किलो गांजा इस ट्रक में ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये जो 2 लोग होते हैं उस टाइम इस ट्रक में जो मौजूद होते हैं, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें एनडीपीएस एक्ट की, जो एनडीपीएस एक्ट है वो सिंपली कुछ सर्टेन क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है नार्कोटिक ड्रग्स को लेके कि इतनी क्वांटिटी के साथ एक पर्सन डील कर सकता है। लेकिन अगर हम इस केस पे ध्यान दें जहाँ पे ट्रक और वैन इतनी क्वांटिटी कैरी कर रहे थे जो एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग टोटली अनएक्सेप्टेबल है, तभी जो लोग इस ट्रांसपोर्टेशन में शामिल थे उनका कन्विक्शन यहाँ पे हुआ था। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए कि जब पुलिस ने इनकी ट्रक पे छापा मारा था तो ड्राइवर यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन जो एम संपत थे जो कि थे यहाँ पे हेल्पर, उन्होंने किसी भी तरह की यहाँ पे भागने की कोशिश नहीं की थी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रक ड्राइवर की। ट्रक ड्राइवर को ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर लेता है अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में। इनका केस फर्दर प्रोसीड होते हुए हाई कोर्ट तक चला जाता है, लेकिन उसके बाद सडनली जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी हो जाती है डेथ। तो यहाँ पे अब बचे कौन? एम संपत। बेसिकली एम संपत को भी ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट कर लेता है अंडर सेक्शन 20B ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये जो सेक्शन 20 क्लॉज B एनडीपीएस एक्ट का है वो सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन पोजेस करता है, मतलब अपने पास रखता है, सेल करता है, परचेज करता है, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है या कल्टीवेशन करता है किसी भी नार्कोटिक ड्रग्स की, पर्टिकुलरली यहाँ पे कैनेबिस की बात हो रही है जो कि हम उसको कॉमन लैंग्वेज में गांजा कहते हैं, जो इस ट्रक में भी पाया गया था जिस ट्रक में ये दोनों लोग मौजूद थे। तो अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाएगा, और ये मैक्सिमम पनिशमेंट जो सेक्शन 20 क्लॉज B एनडीपीएस एक्ट का ग्रांट करता है वो होती है 20 ईयर्स की, और 2 लाख रुपीज उस पर्सन को फाइन देना पड़ सकता है। एम संपत को ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करते हुए 20 साल की इंप्रिजनमेंट सुना देता है, और तो और 2 लाख रुपए का इन पे फाइन भी लगता है। यहाँ पे एम संपत को जब पनिशमेंट सुनाई जा रही होती है तो एम संपत इसी के रिगार्डिंग कुछ अपनी स्टेटमेंट देते हैं। एम संपत यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं एक ट्रक का मामूली सा हेल्पर था, मुझे यहाँ पे ये नहीं पता था कि उस ट्रक में इतनी भारी मात्रा में, इतनी लार्ज क्वांटिटी में
ड्रग्स ले जाए जा रहे हैं। मैं बेसिकली एक ऐसा पर्सन था जो कि अपनी जॉब कर रहा था, जो सिर्फ सामान उतारने चढ़ाने का काम कर रहा था। मैं एक सैलरी बेस्ड यहाँ पे पर्सन था और मुझे ये कहीं से भी नहीं पता था कि उस ट्रक में इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स ले जाए जा रहे हैं। सो एम संपत जो है वो अपना केस अपील करते हैं इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट। यहाँ पे हाई कोर्ट इनकी स्टेटमेंट्स को और उस टाइम जो फैक्ट्स प्रेजेंट थे उनको कंसिडर करते हुए इनकी जो सेंटेंस है, इनकी जो पनिशमेंट है, उसे 20 साल से रिड्यूस करके 15 साल कर देते हैं और 2 लाख रुपए का जो एम संपत को फाइन देना था अब वो हो जाता है सिर्फ 1 लाख रुपए का। बेसिकली यहाँ पे आगे जाके एम संपत फाइल करते हैं एक पेटिशन इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये कहते हैं कि जो भी मेरी सजा थी, जो अभी तक मैं काट चुका हूं, जो कि है 15 साल, बेसिकली यहाँ पे जो एम संपत है वो 15 साल की सजा अपनी ऑलरेडी काट चुके थे और 1 लाख रुपए फाइन भी दे चुके थे। सो एम संपत यहाँ पे ये डिमांड कर रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि उनको जल्दी से जल्दी इम्प्रीजनमेंट जो मिली थी और जो जेल है उससे रिलीज किया जाए, उनकी जो भी सेंटेंस यहाँ पे थी उसे कैंसिल किया जाए। क्योंकि एम संपत का यहाँ ये कहना था कि वो सिर्फ एक मामूली से हेल्पर थे, वो सैलरी पे काम कर रहे थे, सामान उतारने सामान चढ़ाने का वो काम करते थे उस ट्रक में, और उन्हें कहीं से भी ये नहीं पता था कि उस ट्रक में इतनी भारी मात्रा में, इतनी लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स ले जाए जा रहे हैं। सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनकी सारी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करते हुए और इस चीज को भी देखते हुए कि एम संपत ऑलरेडी अपनी जो 15 ईयर की इंप्रीजनमेंट है उसे काट चुके हैं और तो और ये 1 लाख रुपए का फाइन भी दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देते हैं एम संपत की रिलीज का और फाइनली एम संपत को रिलीज कर दिया जाता है जेल से और ये हो जाते हैं यहाँ पे फ्री। सो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस हमने कवर किया था। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।